अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी काशिफ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। आपके पास पैसा है, आपके पास सेविंग है, आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आएगा कि आपने ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हम प्रॉपरली एनालिसिस ही नहीं कर पाते कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर लगानी चाहिए, क्योंकि उसमें इश्यूज आ रहे होते हैं कि हमें रेट कहाँ से अच्छा मिलेगा, हमें ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करनी है, और जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्या वो रिलायबल है। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तो खुदा ना खास्ता आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वेस्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं इस टॉपिक का कि कैसे कैसे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना है। सबसे पहले नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब यह कि आपके पास कुछ अमाउंट है और आपने उसको इन्वेस्ट करना है। पहले डिसाइड कर लें कि आपके पास ये अमाउंट ज्यादा लंबे अरसे के लिए है या कम टाइम के लिए है। अगर कम टाइम के लिए तो फिर आप उसको किसी कम टाइम वाली इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, अपॉर्चुनिटी में लगाएंगे, और अगर आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म है तो फिर आप उसको लॉन्ग टर्म वाली इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 1 साल का टाइम हो और आप किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में लगा दें जहां पर उसके कम से कम 5 साल रिक्वायर्ड हो। तो जब आप 1 साल के बाद वो इन्वेस्टमेंट लेने जाएंगे तो आपको बेनिफिट होने की बजाय लॉस होने का खदशा है। ये चीजें लाजमी तौर पर मेजर करनी चाहिए। नंबर 2, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास इन्वेस्टमेंट की कौन कौन सी टाइप्स मौजूद हैं। आप कोई घर भी परचेज कर सकते हैं, आप बॉन्ड्स ले सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हैं, आप इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। ये सारी काइंड्स जो हैं ये इन्वेस्टमेंट की हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालूंगा तो मुझे कितना बेनिफिट होगा। जैसा कि आप एनालिसिस करते हैं कि आप बॉन्ड बाय करते हैं, बॉन्ड में फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मिल रहा है 20%, और अगर आप उसी पैसे को बैंक में रखते हैं तो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 24%। और अगर इसी तरीके से आप इससे जो है वो कोई अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बाय कर लेते हैं, जैसा कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, उसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है 30%। तो आपको यह देखना चाहिए कि मुझे कौन सी जो है वो पॉलिसी या कौन सी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। नंबर 3 पे होता है रिवार्ड एंड रिस्क। दोस्तों, कभी भी जिंदगी में याद रखें कि जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हैं उतने ही रिवार्ड के चांसेस होते हैं। यानी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितना ज्यादा आपने रिस्क लिया आपको रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा मिलता है, और अगर आप कम रिस्क लेते हैं तो रिवॉर्ड उतना ही कम होता है। जैसा कि बॉन्ड्स हैं जो कि कन्फर्म है, जो कि कैश है, आप किसी भी टाइम मार्केट से जाके चेंज करवा सकते हैं, इसमें रिस्क कम है। इसी तरीके से इसमें रिवॉर्ड भी कम है। इनका प्रॉफिट जो रेशो होती है वो दूसरी अपॉर्चुनिटीज जैसा कि इंश्योरेंस से या स्टॉक्स से बहुत ज्यादा कम होती है। तो आपने ये देखना कि आप कितना रिस्क बियर कर सकते हैं ताकि फिर आप आगे जा सकें। नंबर 4 होता है डाइवर्सिफिकेशन। आम अल्फाज में समझाऊं तो ये होता है कि डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा तोड़ तोड़ के जो है वो इन्वेस्ट करें। कुछ बॉन्ड्स में लगा लें, कुछ जो है स्टॉक्स में लगा लें, कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी परचेज कर लें, कुछ इंश्योरेंस में लगा लें, कुछ बैंक में रख लें, ताकि एक तरफ से कोई प्रॉब्लम आए तो आपकी बाकी जो सेविंग्स हैं वो बच जाए। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैंने शुरू में जैसा कि बताया कि आपने सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने कि खुदा ना खास्ता अगर वो टोकरी गिर गई तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। इनको आप मुख्तलिफ टोकरियों में रखें। नंबर 5 होता है लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म। अगेन मैंने पहले नंबर पे भी बताया था कि अगर आपको यही नहीं पता कि मेरी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है यानी कि 5 साल या 10 साल, जैसा कि इंश्योरेंस पॉलिसी 10 साल के लिए होती है, बॉन्ड्स जो है वो महीने के होते हैं, इसी तरह बैंक का जो इन्वेस्टमेंट होती है वो महीने की भी होती है, साल की भी होती है, 5 साल की भी होती है। आपने ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में मैंने जाना है, शॉर्ट टर्म में आपके पास पैसे की अवेलेबिलिटी कितने देर की है। आप इन चीज़ों को जब तक मेजर करके नहीं चलेंगे आप इन्वेस्टमेंट वेस्ट कर देंगे। इट वॉज फ्रॉम माई said for the day. Wait for the next video.